मैं मंजीत कुमार वर्मा आज कक्षा 3 की विषय गणित लेकर आया हूँ, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति चल रही है और उसका भाग 5 आप आज देखेंगे। देखिए, इसका पहला सवाल यानी सवाल नंबर 14 है। इस भाग का पहला सवाल और वैसे पुनरावृत्ति का 14 नंबर है। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो अगर कहीं पर भी रिक्त स्थान दिया गया है तो उसके सवाल को सबसे पहले देखिए कि उस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, यानी कैसे वहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है 1 + 85, यानी इनको अब बीच में प्लस लगा है तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो 1 में 85 जोड़ेंगे या 85 में 1 जोड़ेंगे, उतना ही आएगा। दोनों संख्याओं को अगर आपस में जोड़ दिया जाए 85 और 1, तो आपका हो जाएगा 86। तो यहाँ पर बॉक्स में 86 भरा जाएगा। फिर बी नंबर है 240 + 5। अब देखिए, 240 + 5, इधर इकाई दहाई सैकड़े तक संख्या, इधर इकाई में ही है। तो यहाँ पर केवल एक संख्या है और यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। तो ये इकाई है, तो अब जोड़ में सभी हमेशा ये ध्यान रखिए कि इकाई को इकाई में जोड़ा जाता है, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में। तो यहाँ पर इकाई 5 है और यहाँ पर इकाई 0 है, तो 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। फिर अब इधर देखिए, दहाई सैकड़ा कुछ नहीं है और इधर दहाई सैकड़ा यानी 4 दहाई और 2 सैकड़ा है, तो इनको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 245, यानी 240 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो 245 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी पूरा हो जाएगा। फिर देखिए 875 + 105। अब देखिए, यहाँ पर सैकड़े तक संख्याएँ दोनों संख्याओं में दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा दिया गया है। तो इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 5 को 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का हम लिख देंगे 0। अब यहाँ से हासिल 1 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो दहाई है वो 0 है, यहाँ दहाई 7 है। तो 7 और 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं हो, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। फिर जो पीछे से एक हासिल आया था उसको 7 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 पूरा लिख दिया जाएगा, यहाँ से कोई हासिल नहीं आ रहा है। फिर देखिए 1 और 8 ये सैकड़े पर हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 ही लिखा जाएगा चूँकि पीछे से कोई हासिल नहीं था। तो 875 में 105 जोड़ देंगे तो 980 हो जाएगा। अब फिर देखिए डी नंबर है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, यानी इस संख्या से इसको घटाना है। तो देखिए, यहाँ पर इकाई दी गई है और यहाँ पर इकाई 0 है, फिर दहाई दी गई है। तो देखिए 1020 से आपको 1 घटाना है। तो इकाई से वैसे तो आप 1020 से 1 घटा देंगे तो 1019 बचेगा, लेकिन नियमता कैसे घटाएंगे? यहाँ इकाई 0 है और यहाँ इकाई 1 है, तो इससे नहीं घटेगा। तो यहाँ से दहाई लाएंगे तो यहाँ पूरा आपका हो जाएगा 10। तो 10 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब देखिए, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर इधर का 0 ये आ जाएगा और फिर आगे वाला 1 आ जाएगा, यानी 1019 बचेगा। साधारण तौर पे भी आप घटा सकते हैं। 1020 से 1 को घटाएंगे तो 1019 बचेगा। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, 15 नंबर। सौरभ के पास उसकी दुकान में 2107 कोका कोला, फिर कॉमा लगा, देखिए यहाँ पे 653 लिम्का और 897 फैंटा की बोतलें हैं। उसकी दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं? उसके दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं? आप देखिए, इबारती प्रश्न में चूँकि कन्फ्यूजन रहती है, यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है, गुणा है या भाग है, क्या करना है ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हम जोड़ और घटाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे पहचान की जाती है कि यहाँ जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए, इसका जो लास्ट वाला जो वाक्य होता है, यानी अंतिम जो वाक्य है सवाल का, उससे हमें पहचान हो जाती है कि यहाँ पर जोड़ना है या घटाना। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है उसकी दुकान में कुल कितनी बोतलें हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आपको मिल रहा है कुल। कुल का मतलब जोड़, यानी वहाँ पे जो भी वस्तुएं दी गई हैं, उनकी संख्या दी गई है, उनका जोड़ आपको यहाँ पर करना होता है। तो कुल दिया है तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता शेष, तो शेष होता तो आपको वहाँ घटाना होता है। तो यहाँ पर कुल है, इसलिए हम इस सवाल को जोड़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। सौरभ के पास दुकान में 2107 कोका कोला की बोतलें, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोका कोला की बोतलें 2107। फिर क्या है, 653 लिम्का, तो लिम्का की बोतलें बराबर 653। फिर फैंटा की बोतलें 897 हैं, तो यहाँ लिख लेंगे फैंटा की बोतलें 897। अब देखिए, यहाँ पर इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई, सैकड़े को सैकड़े और
1000 को 1000 के नीचे रखेंगे, जो भी आगे स्टेप्स दिए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लिख लेंगे, कोका कोला की बोतलें, लिम्का की बोतलें, फैंटा की बोतलें, अब इनको लिख लिया। अब जोड़ लेंगे, 7 और 3 10 हो गए, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो गए, उसी के नीचे लिख देंगे 17 के 7, यहाँ से हासिल 1 आया। अब देखिए 5 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाएगा 14, और शून्य जोड़ा जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 14 हो गए। पीछे से एक हासिल आया था उसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का 5 लिख देंगे। यहाँ से भी हासिल 1 आया। अब देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में पीछे वाला जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 के 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से भी हासिल 1 आया, तो ये 2 आपके दिए हैं, और यहाँ पर 2 मतलब जो 1000 की संख्या है वो नहीं दी गई हैं, तो 2 में एक पीछे वाला हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, यानी 3657। तो दुकान में कुल बोतलें 3657 हो जाएंगी। यानी अगर हम दुकान में कोका कोला, लिम्का और फैंटा की बोतलों को जोड़ लें तो वह 3657 हो जाएंगी, और उसके दुकान में बोतलों की कुल संख्या यही, यानी 3657 हो जाएंगी। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, इबारती प्रश्न ही है। गणतंत्र दिवस पर बांटने के लिए 4030 मिठाई के पैकेट खरीदे गए, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4030 मिठाई के पैकेट खरीदे गए। यदि बाहर से 587 पैकेट और लाए गए तो कुल कितने पैकेट गणतंत्र दिवस पर बांटे गए? तो यहाँ पर भी कुल शब्द आया है, कुल शब्द यानी जोड़ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखिए कितने पैकेट पहले से खरीद कर लाए गए थे, 4030। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पैकेट खरीदे गए बराबर 4030। फिर बाहर से खरीद कर लाए गए पैकेट, बाहर से खरीद कर लाए गए पैकेट कितने थे, 587। अब देखिए कुल पैकेट बांटे गए, कुल पैकेट बांटे गए बराबर, देखिए यहाँ कुल शब्द आया है तो इनको हम जोड़ लेंगे। 0 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, फिर 3 को 8 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 11 का यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ से हासिल 1 आया। फिर देखिए 5 और 0 को जोड़ा जाएगा तो 5 ही रहेगा, और एक हासिल जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोई हासिल नहीं आया, ऊपर 4 है और नीचे कोई अंक नहीं है, तो पूरा पूरा 4 हम लिख लेंगे, यानी 4617 पैकेट कुल बांटे गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः गणतंत्र दिवस पर 4600 ऐसे लिख सकते हैं, पर कुल 4617 पैकेट मिठाई
बांटी गई, यानी गणतंत्र दिवस पर कुल 4617 पैकेट मिठाई के बांटी गई। धन्यवाद।